बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट पेपर्स के हवाले से। हम कुछ पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिज़िक्स के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस। और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज़ की, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है और उतना ही आपको ग्रिप होती है एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने अपने चैप्टर्स को अच्छे से टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंटेंट्स में हम देख लेते हैं। हमारे पास फिज़िक्स के पास पेपर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास केमिस्ट्री के अवेलेबल हैं, हमारे पास बायोलॉजी के चैप्टर वाइज जो है पास्ट पेपर अवेलेबल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो पास्ट पेपर्स है ना, बेसिकली तो ये हमारे पास क्या है कि चैप्टर वाइज है। इट इज़ नॉट लाइक हर एक उसके हिसाब से नहीं है ये कि आपको ओवरऑल पास्ट पेपर्स दें, ये आपको चैप्टर वाइज जितने भी पास्ट पेपर्स यानी एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे तो वो होंगे, ठीक है। यानी एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो किस चीज़ पे बेस करते हैं, इट इज़ बेस्ड अपॉन द चैप्टर। सो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट, मेजरमेंट का चैप्टर है हमारा फिजिक्स का फर्स्ट, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अब जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है वो क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द बुक हैविंग लेंथ 1 मीटर, ठीक है। लेंथ इसकी जो है वो 1 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो इसकी 0.5 मीटर इन है, ठीक है। तो एरिया उन्होंने आपसे सेंटीमीटर में पूछा है। तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हमारे पास क्या बेसिकली बनता है कि एरिया का फॉर्मूला देता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। आपने मीटर को भी क्या करना है, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। और जो जो वैल्यूज़ होंगी तो आप जब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ करेंगे, यानी ये दो वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है, इनको आपने सबसे पहले मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा 5000 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा हमारे पास आंसर, क्योंकि उन्होंने देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आपसे पूछा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि which one of the following is both unit less and dimensionless, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि which one of the following is both unit less भी हो dimensionless भी हो। तो unit less और dimensionless हमारे पास क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हम ये जानते हैं कि ये दो चीज़ों का रेशो होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे इसके डायमेंशंस भी नहीं होती और यूनिट लेस भी होता ही है। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज़ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। नेक्स्ट है which one of the following pair correctly matches a physical quantity with its SI unit। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी देखनी है और उसका SI यूनिट देखना है, ठीक है। अब हमें पता है एनर्जी का जो है जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, पावर का जो है हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट है, ठीक है, वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका सोल्यूशन देखें तो हमें पता है कि एनर्जी जो है इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स, ठीक है। न्यूटन्स में जो है वो फोर्स को मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो पावर है इट इज़ करेक्टली मेजर्ड, ठीक है। तो ये वॉट्स जो है इसका करेक्ट आंसर, तो यानी पावर वॉट जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास which one of the following physical quantity does not have a dimension force per unit area। तो अब डायमेंशन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम देखें तो फोर्स अब ऊपर होगी और एरिया जो है वो नीचे आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें स्ट्रेस जो होता है हमारे पास ये बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे किस चीज़ का कर रहे हैं, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन ए, स्ट्रेस। नेक्स्ट है कि विच एक्सप्रेशन यूजिंग एसआई बेस यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। हमने वोल्ट के इक्वल लेना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जो वोल्ट के साथ यानी सिमिलर होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें पता है कि V की वैल्यू जो होती है इट इज़ W अपॉन Q, ठीक है। और इसके अलावा W जो होता है वर्क डन जो होता है वो FD के इक्वल होता है। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ अप्रोक्सीमेट करके, तो इट इज़ kg मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब और एरिया। तो ये हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर D है ये करेक्ट है, ठीक है। इसकी इक्वल होती है वोल्ट के। इतने मुश्किल आपसे वो पूछेंगे नहीं वैसे, लेकिन बाय चांस अगर आ जाए तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 100 पाई।
अब वो आप उन्होंने आपसे सर्कमफेरेंस पूछा है। सर्कमफेरेंस जो सर्कल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको कहते हैं। तो अब उन्होंने आपको एरिया बता दिया है, कंप्लीट 100 पाई है, ठीक है, और उन्होंने आपसे सर्कमफेरेंस पूछा है। तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 2 पाई r एंड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब हमने एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो पाई r स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब जो हमारे पास एरिया की वैल्यू गिवन है वो है, यानी हम अगर रेडियस फाइंड कर ले तो हमें सर्कमफेरेंस इजीली फाइंड हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि r की वैल्यू फाइंड करने के लिए एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरी तरफ पाई ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रेडियस की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। तो टू फाइंड द सर्कमफेरेंस टू ये हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 10 are 20 आ जाएगा। तो 20 पाई, ये हमारे पास बी ऑप्शन चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट है कि द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें हमने करेक्ट बताना है कि कितने के इक्वल होता है कि 1 न्यूटन की फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो हमें पता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू द पास्कल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें फोर्स अपॉन एरिया आ गया। अब इसकी हम डायमेंशंस निकालेंगे तो फोर्स की हमारे पास ये डायमेंशन होती है, एम ए के इक्वल होता है ये, और एरिया की लेंथ का स्क्वायर होता है। तो हम अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो केजी मीटर पर सेकंड पर केजी पर मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि इफ पी इज अ प्रेशर, ठीक है, और ये हमारे पास डेंसिटी है, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसका यूनिट फाइंड करना है। अब प्रेशर का जो डायमेंशन होती है इट इज़ ml-1 T-2, क्योंकि यहाँ पे ये जो है प्रेशर का जस्ट फॉर्मूला यहाँ पुट करना है हमने, ठीक है। डेंसिटी की हमारे पास ये डायमेंशन है, तो अगर हमने इसका रेशो लेंगे तो हम इन दोनों का रेशो लेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि the unit of Planck's constant is same is that of Planck's constant की बात की गई है। तो Planck's constant जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम। दोनों के यूनिट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यूनिट्स निकाले हैं वहाँ पे, अगर आपको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होते हैं। Planck's constant जो है ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इज एक्सप्रेस्ड एज। अगर बेस यूनिट के हिसाब से हम फोर्स के यूनिट्स निकालना चाहें तो हमें पता है फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। इनका अगर हम यूनिट निकालें मास इन केजी एंड एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास बना है इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ये तो आप लोगों की जो बुक्स जो होती हैं उसके अंदर ये डेरिवेशन भी गिवन है। तो 1 रेवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, यानी 360 डिग्री जो होते हैं वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब 1 रेडियन जो होगा उसको हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये 257.3 आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू, तो 1 कंप्लीट सर्कल जो है अभी मैंने आपको बताया कि अ फुल सर्कल इज 360 डिग्री, ठीक है, और इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास 6.28 करके कुछ आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये 6 रेडियन बनेगा। यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स में आंसर आ रहा है बट इट इज इक्विवेलेंट टू 6, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके एन ऑब्जर्वर नोट्स रीडिंग ऑफ स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। डिफरेंट एंगल्स पे उसने वो मेजर किया, और वो कह रहा है कि while measuring the length of the wire what type of error is possible। अब वो कह रहा है कि ऑब्जर्वर ने एक स्केल से रीडिंग ली डिफरेंट, और उसने क्या किया कि उसने उसको कुछ एरर मिला, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि वो एरर किस किस्म का हो सकता है। तो पैरेलैक्स जो हमारे पास एरर होता है ये सिस्टमैटिक एरर होता है, इसमें कोई भी रैंडम एरर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिलहाल इसका आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि जो हमारे पास ये वाले एरर्स होते हैं ना, पैरेलैक्स एरर जो होते हैं, दीज आर बेसिकली द सिस्टमैटिक एरर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
Okay. The measurement of physical quantity may be subject to random errors to systematic errors. अब वो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो अगर हम मेजरमेंट लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तो उसमें या तो रैंडम एरर आ सकता है या सिस्टमैटिक एरर आ सकता है। अब हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब हमें पता है कि रैंडम एरर जो है इट इज़ बीइंग रिड्यूस विद एवरेज। अच्छा, हमें पता है कि जो रैंडम एरर्स होते हैं हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं कि हम लोग रैंडम एरर तो वो होते हैं ना कि जिसमें कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो क्या पता कि कोई मतलब या तो बंदा अनप्रोफेशनल हो या फिर मेजरमेंट लेने में कोई इस तरह से फॉल्ट आ जाए। तो ये रैंडम एरर्स होते हैं बेसिकली। तो इनको ठीक करने के लिए ये होता है कि आपको रैंडमली बार बार जो है वो मेजरमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं ये यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड होते हैं तो उनका जीरो एरर निकालना होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है इट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ये वाला है कि रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ। अब मास एंड लेंथ की हमने लेनी है मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ साइड्स ऑफ अ क्यूब दैट आर 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। अब कह रहे हैं मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी इज, हमने इसका निकालना है एक क्यूब का जो 3% और 2% रिस्पेक्टिवली है मास और लेंथ इसकी, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम एरर जो है ये 6% आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास मास एरर और वॉल्यूम एरर को हम जब ऐड अप करेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास एरर जो है कुछ अमाउंट गिवन है, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे ऐड अप करेंगे तो 3% में हमने 6% ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 9%। Okay, next है कि simple electrical circuit, the current in a resistor is measured 2.5 प्लस 0.5, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मेजरमेंट गिवन है करंट की, ठीक है, रेजिस्टर के अंदर जो करंट होता है। तो रेजिस्टर इज मार्क्ड हैविंग वैल्यू ऑफ दिस, रेजिस्टर की अपनी वैल्यू ये है। इफ दीज वैल्यूज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑब्टेन्ड, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। पावर का फॉर्मूला लगाया आई स्क्वायर आर का और हमने वैल्यूज पुट कर दी और इसको हमने क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करेंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमारे पास रजिस्टर की अनसर्टेनिटी कितनी आ गई हमारे पास, 2%। टोटल अनसर्टेनिटी करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों ने 2% किया और 2% से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है कि द पावर लॉस इन रजिस्टर इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, इससे पावर डिसिपेशन कैलकुलेट की जाती है। द अनसर्टेनिटी वैल्यू जो है हमारे पास 3% है और यानी V के अंदर जो है वो 3% है और R के अंदर जो है वो 2% है। तो हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है P के अंदर, ठीक है। हमें फार्मूला भी गिवन है और हमें वैल्यूज भी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 को हम लोगों ने जो हमारे पास परसेंट गिवन है, ठीक है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी P की वैल्यू और B की वैल्यू को करेंगे तो ये हमारे पास कुछ 6 वैल्यू आ जाएगी और इसके अलावा डिवीजन करेंगे और ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ 2% आ जाएगा। तो यानी हमने 6 में 2 ऐड किया तो दैट विल बी 8%। नेक्स्ट है हमारे पास a quantity x is to be determined by the equation। अब एक वैल्यू है उससे हमने निकालनी है, ठीक है, p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है हमने, यानी x की वैल्यू निकालनी है। p की मेजरमेंट ये है और q की मेजरमेंट जो है वो ये है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल हम लोगों ने लेना है, ठीक है, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हमें ये गिवन थी, ठीक है, x की वैल्यू में हमने क्या किया, p और q की वैल्यू को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड कर में हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने दोनों को ऐड अप कर देना है तो ये हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ गई। अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए क्या करना है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई थी वो और जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी उनको जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली अबाउट 7%। नेक्स्ट इज द क्वांटिटी x इज टू बी डिटरमाइंड, अगेन हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे आपको
P की वैल्यू जो है वो ये गिवन है, Q की वैल्यू भी आपको गिवन है, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसी मेथड से हम दोबारा करेंगे, P माइनस Q करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 1.24। एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरर की वैल्यू को एरर की वैल्यू हम ऐड करेंगे। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है हमारे पास जो है उसका फॉर्मूला होता है एरर अपॉन मेजर्ड क्वांटिटी और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कुछ 2 के करीब जो है वो वैल्यू आ गई है। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 20 एमसीक्यूज ऑफ द पास्ट पेपर्स ऑफ द चैप्टर ऑफ मेजरमेंट। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहे होंगे। आपको अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में लाजमी पूछा करें, और मैं आगे मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी तो नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर बनाऊंगी फ़िज़िक्स के, जो भी हमारे पीएमडीसी के और नम्स के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ रिक्वायर्ड होती हैं तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट लाजमी करें, ताकि मैं आप लोगों को ये पीडीएफ्स जो हैं, ऑल्दो दीज आर पेड पीडीएफ्स, बट मैं आपको बहुत ही अच्छी रेंज में आपको मैं ये प्रोवाइड ज़रूर करूँगी पास्ट पेपर्स, ताकि आप लोग इसमें बार बार प्रैक्टिस करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।